प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच में जो रिलेशन है वो किसका है? फैक्टर का। अगर पीवी से एफवी पे जाना है तो फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, एफवी से पीवी पे आना है तो फैक्टर डिवाइड कर दो। अगर सिंगल कैश फ्लो है तो आपको इंट्रिंसिक फैक्टर काफी है, मतलब 1+i⁴n इज सफिशिएंट। लेकिन अगर एन्युटी फैक्ट मतलब अगर मल्टीपल कैश फ्लोज है तो आपको एन्युटी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तभी आप सही वैल्यू निकालोगे। कॉमन सेंस लगा के रखो। 1 रुपए की वैल्यू 5 साल बाद पूछी है, या 5 बार 1 1 रुपए की वैल्यू 5 साल बाद पूछी है, दोनों में बहुत अंतर है। जो इंफॉर्मेशन है वैल्यू की वो प्रेजेंट वैल्यू पे खड़ी है या फ्यूचर वैल्यू पे खड़ी है। दो शॉर्टकट भी हमने सीख रखे, मैं रिकॉल कराता रहूंगा, जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। तुम्हें लगे वहां एग्जाम में तो स्पीड, कंसेप्ट इसलिए सिखा रहा हूं ताकि कल को जब ये सब सीखोगे तो तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ हमको ये सब समझ में आता है ना। लेकिन एग्जाम टेकल करने के लिए अगर लगता है कि फटाफट में 1+i⁴n−1/i से ही काम चला लूंगा सर, तो ठीक है। लेकिन उसके लिए भी एक चार्ट पकड़ के रखना पड़ेगा, वो चार्ट पे मैं आज बात करता हूं। और हम दोनों दोनों चीजें समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर सीखने के लिए कर रहे हैं, आंसर लाने के लिए नहीं, केवल आंसर तो अपने आप आते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा फाइनेंस का, उसके अंदर हम कैसे शुरू करेंगे? चलो मैं चाय और पी के आता हूं, फिर शुरू करते हैं। चलो, ये फ्यूचर वैल्यू अगर निकालनी है तो उसका ड्यू का कंसेप्ट क्या है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 1+i⁴n−1, मतलब फैक्टर से 1 रुपये उड़ा दिए, केवल इंटरेस्ट बचा, डिवाइडेड बाय आई, ये ड्यू निकल जाती है। इसको अगर इमीडिएट बनाना हो तो इसमें एक एडजस्टमेंट कर देते हैं। पहले ड्यू निकालो, उसमें 1+i⁴n मल्टीप्लाई कर दो तो इमीडिएट का आंसर बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार का इंटरेस्ट और मिलता है। अरे ये प्रिंसिपल जैसा हो गया, और ये 1 साल बाद का इंटरेस्ट और है। कल मैंने कंसेप्ट सिखाया था, जब मैंने कंसेप्ट भी सिखाया था, देखो मैं अलाइन कर देता हूं। तो अपने को अगर वो 40 साल तक करना था तो अपन 39th ईयर पे रुके थे, और 39th ईयर की वैल्यू को हमने 1+i कर दिया था। इतना इजी हो जाएगा सीखने के बाद। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है तो बताओ। सर यहां पे क्यों रुक गए थे आप आपके कंसेप्ट में? क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट इसी दिन हो गई थी। इमीडिएट में आखिरी इंस्टॉलमेंट लास्ट डे पे थोड़ी गई थी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर चली गई थी। ये ड्यू का मतलब होता है एंड ऑफ पीरियड, और इमीडिएट का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ पीरियड। तो जब तक इंस्टॉलमेंट रहती है वहीं तक की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो वाला जो क्वेश्चन था ना जो रिटायर हो रहा था, वो 40 ईयर्स पे, 40 ईयर के होने के बाद अगले 30 साल के लिए क्वेश्चन कर रहा था, 40 साल के लिए, वॉट एवर, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या था। बट वो कहानी हमने यहां क्यों रोक दी थी? क्योंकि बिगनिंग पे ही आखिरी किस्त देनी थी उसको। तो इमीडिएट में जो ड्यू का आंसर आता है उसमें 1+i कर देते हैं। पर हमारे कंसेप्ट में वो आखिरी इंस्टॉलमेंट वहां तक होती है, तो पहले एक्यूमुलेटेड वैल्यू एन्युटी वाली फॉर्मूले से पीवीएएफ करते हैं, और यहां पे जो आंसर आता है उसको 1 साल और आगे ले जाते हैं, तो पीवीआईएफ ले जाते हैं अगले साल बस। जबकि रेगुलर में ये झंझट नहीं होता, क्योंकि रेगुलर में का मतलब होता है एन्युटी, ड्यू का मतलब यही रेगुलर होता है। एक्चुअली रेगुलर बोल रहा हूं मैं वर्ड, ड्यू को ही रेगुलर बोलते हैं। तो रेगुलर में क्या होता है? रेगुलर में आखिरी इंस्टॉलमेंट लास्ट डेट पे आती है ना, क्योंकि उसका मतलब होता है एंड ऑफ द पीरियड। तो वहीं तक पीवीएफ जाता है, एफवीएफ जाता है। कंसेप्ट और ये दोनों अलाइन हो गए ना, फॉर्मूला क्या चल रहा है। और मैंने कल दिखा तो रही हूं मैं कि देखो सेम आंसर आता है। हम्म इसके ड्यू और इमीडिएट में क्या अंतर है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब हम प्रेजेंट वैल्यू खेलते हैं और उसका ड्यू निकालते हैं तो कुछ नहीं करना होता, फ्यूचर वैल्यू में 1+i⁴n को डिवाइड कर दो तो इसका फॉर्मूला बन जाता है। हमारे पूरे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला तो यही है। तो ये पूरा लिखेंगे और इतना ही 1+i⁴n डिवाइड कर लेंगे। समझ में आया क्या? एसी तो बन गया ये। तो ध्यान रखने के लिए भी केवल कौन सा चल रहा है? एक ही तो चल रहा है। उसी से कौन सा बन गया? उसका इमीडिएट। उसी से कौन सा बन गया? प्रेजेंट वैल्यू का रेगुलर वाला, है ना, ड्यू या रेगुलर। और इसका मतलब क्या याद रखना है? एंड ऑफ द पीरियड की इंस्टॉलमेंट है।
इतनी सी बात है। ड्यू का मतलब एंड ऑफ द पीरियड, और इमीडिएट का मतलब बिगिनिंग ऑफ पीरियड। कोई दिक्कत? अब ये बिगिनिंग ऑफ पीरियड में क्या करेंगे सर? देखो, क्वेश्चन में तुम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो। वो क्लासिक एग्जांपल अपना, वो गिफ्ट दे रही है मदर उस बच्चे को 10,000 रुपए पर एनम। एग्जाम्पल पढ़ा था ना अपन। वो आज से खुद शुरू है, आज से खुद शुरू है। ये तो खुद ही प्रेजेंट वैल्यू पे खड़ा है, इस 10,000 को हम प्रेजेंट वैल्यू पे क्यों लाएंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? तो इमीडिएट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं सर? एन की जगह n-1 से सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो फॉर्मूला है, अगर जैसे कि 20 साल का डेटा है, 20 साल तक की वैल्यू ऐड करनी है, तो हम केवल 19 साल के लिए फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे। कौन सा वाला? रेगुलर वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन सा रेगुलर? प्रेजेंट वैल्यू का रेगुलर, मतलब ये। कोई डाउट? केवल एक इंस्टॉलमेंट हटा देंगे, बाद में ऐड कर दोगे वो वाली इंस्टॉलमेंट, पहली वाली, तो आंसर आ जाएगा। कठिन लगा क्या ये चार्ट? एक दो और प्रैक्टिस कर लो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ना तो मैंने सिखा ही दिया है, टाइमलाइन तुम समझने लगे हो। फॉर्मूला लगाओ, 1 सेकंड में आंसर है, गारंटी। पर वो मेहनत इसलिए भी करवाई है कि तुम्हें थोड़ी टाइमलाइन का अंदाजा हो, कब पैसे आ रहे हैं, आगे खींच के ला रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। खैर, देखो आते हैं वापस। अरे मैं सिखा दूंगा, वो टेंशन मत लो तुम। तुम्हें दिखा दिया कि सारे फॉर्मूले कितने इजी हैं, है ना? वो रटने के कोई है ही नहीं, वो एक फॉर्मूला याद रखो, सब याद रह जाते हैं वो। और वो भी क्या है, 1+i⁻n-1/i, इतना सा है ना? वो शॉर्टकट है एक्चुअली। देखो, एडिशनल क्वेश्चन में हम कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए थे? सारे हो गए क्या? अप्पू रिटायर नहीं हुआ था? चलो, मुझे तो याद है कि हो गया था। 26 साल वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। मेरे को तो सारा डेटा याद है, ये 7,200 नीचे लिखा हुआ भी है। ओ रोतलू लोगों, ये कल ही लिखा है मैंने। ये डायग्राम मैंने कल ही बनाया है। ये वही है जो 800 मैच नहीं हो रहा था। पर फिर से करते, चलो तुम भूल गए हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं। पर तुम वो भूल जाते हो, ये प्रूव कर रहा था मैं कि देख लो, ये मैंने ये क्वेश्चन कराया था, 2 बार सॉल्व कराया था इसको, फॉर्मूले से भी ऊपर करा हुआ है ये सॉल्व। ऊपर कहीं मैंने कर रखा है इसको एक और बार फॉर्मूले से, या टाइमलाइन से करके दिखाया था। ये देखो, ये भी उसी की स्टोरी लिखी हुई है। चलो पढ़ें। अपू रिटायर्स 60 ईयर्स, एट 60 ईयर्स ये रिटायर हो रहा है। पेंशन मिल रही है इसको 14,400 अ ईयर, पर इसे मिलती है साल में 2 बार, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मिलती है 7,200 की, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, हमेशा मिलती रहेगी। आफ्टर रिकॉर्डिंग हिज एक्सपेक्टेशन टू बी 13 ईयर्स, उम्मीद है ये 13 साल और जिएगा। एंड द इंटरेस्ट एट 4% पर एनम, पर एनम का रेट है, तो फैक्टर कौन सा चलेगा अपने लिए? 1.02। क्यों? क्योंकि 6 महीने की किस्त एन्युटी बन रही है, और 13 साल की लाइफ कितने साल चली जाएगी? 26 साल, 26 बार। हाँ या ना? 2% ब्याज मिलेगा 26 बार, ये तो पढ़ना आ गया ना तुम्हें? वॉट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट, फ्यूचर में जो पैसे मिलते रहे उसका इक्विवेलेंट सम पूछ रहा है। मतलब कि फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है कि आज की वैल्यू पूछ रहा है? प्रेजेंट वैल्यू। ये हमको पढ़ के समझ में आना चाहिए। तो ये फ्यूचर में मिलने वाले सारे पैसों के बराबर आज का पैसा बता दो।
ये वैसे ही समझाया था मैंने तुम्हें, कैसे छोटा सा एग्जांपल समझा रखा है कि लाइफ टाइम मेरे को तो 7,000 रुपए चाहिए सर, ब्याज मिलता है 10%। तो मैंने तुमसे कहा एक काम करो, बैंक में 70,000 रुपए जमा कर दो, लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो लाइफ टाइम 7,000 रुपए मिलने के इक्विवेलेंट वैल्यू आज कितनी हो गई? 70,000। ऐसे ही उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, 7,200 रुपए मिलेंगे, 26 बार मिलेंगे। क्वेश्चन को फील करो, उन सबकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है। कि वो सारे मिलना, और आज जो पैसे होते, मतलब आज हमारे पास ऐसा पैसा हो कि 2% पे ब्याज मिले तो हर 6 महीने पे अपन 7,200 निकाल लेंगे, और ऐसा 26 साल में जाके वो जीरो होगा। ये वाले फील के लिए मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूं, तुम समझ रहे हो? आंसर लाना तो बहुत इजी बात है। आंसर लाने के लिए ये भाषा सीख जाओ, फिर भले ही आंसर इससे मत लाओ, पर ये बोलना सीख जाओ कि हम वो वैल्यू निकाल देंगे सर कि 26 साल तक आप 26 बार आप 7,200 निकाल लेना 6 6 महीने में, तो तब जीरो होगा। अगर 2% का ब्याज है हर 6 महीने का, या 4% पर एनम है। अरे हाँ, क्योंकि अपन इंस्टॉलमेंट 7,200 निकाल रहे हैं ना हर बार, तो अपना फैक्टर कौन सा चलेगा? 2-2% ही तो मिल पाएगा, जो भी वैल्यू होगी उसका। कहानी समझ में आई ना? तो हम ये वाली भाषा सीख जाए, इसके लिए मैं ये करा रहा हूं। बाकी तो देखो, ये प्रेजेंट वैल्यू पे कितने पैसे चाहिए ये क्वेश्चन है, तो पीवी का क्वेश्चन है। फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू हमको डिसाइड करना पड़ता है कौन से वाले मेथड से क्वेश्चन होगा, तो पीवी वाला कंसेप्ट लगेगा। पीवी के कंसेप्ट के लिए अब हमें यह सोचना पड़ता है रेगुलर का क्वेश्चन है या इमीडिएट का क्वेश्चन है। पहली बार 7,200 आज के आज मिलेंगे क्या? नहीं, वो तो बाद में मिलेंगे। तो यहीं से क्वेश्चन तय हो गया कि कौन सा वाला क्वेश्चन है। अब मैं वो वाला चार्ट यूज करवाऊंगा तुमसे फटाफट आंसर में। रेगुलर का क्वेश्चन है, रेगुलर में प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन मतलब फ्यूचर वैल्यू का पूरा कंसेप्ट अपॉन 1 + i⁻n। अरे बोलो ना हाँ, फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + i की फ्यूचर वैल्यू को ओपन कर दिया मैंने, 1/i, और ये 1 + i⁻n तो है ही। कोई डाउट? समझ में आया? आगे चलो। ये वैल्यू 1.02 है अपनी, ये वैल्यू 26 है अपनी, -1 अपॉन, कोई एडजस्टमेंट इसमें करना ही नहीं ना, रेगुलर का फॉर्मूला तो इजी है। अरे एक एडजस्टमेंट वो n-1 करना पड़ता है, वो इमीडिएट पे करना पड़ता है, क्योंकि पहली किस्त पहले दिन मिल जाती है, तो उसमें ब्याज मिलता ही नहीं है, वो खुद प्रेजेंट वैल्यू पे खड़ा है। लॉजिक से समझो। ये इसके बाद तो क्या है, 0.02 यहां चाहिए, और 1.02 की पावर 26। तो अगर 1.02 की पावर 26 एक बार सॉल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम उसको यूज कर लेंगे। चलाओ कैलकुलेटर। 26 चाहिए मुझे, मेमोरी रिकॉल वन, और जीटी नहीं चाहिए, सो लोड ही नहीं है। 1.02 इंटू इक्वल्स टू 2 पे 3 आया है, 26 चाहिए तो 27 तक चला जाऊंगा मैं, 27 तक गए। 1.6734 समथिंग आई वैल्यू, आई कि नहीं आई? 3418 समथिंग। मैं इसको मेमोरी में रख लेता हूं। इसका है ना न्यूमरेटर सॉल्व करना तो बहुत ही बच्चों वाला है, पूछो क्यों? अरे यार 1 उड़ा दो, 0.6734 सीधे सोच सकते हैं, हाँ या ना? मजेदार तो नीचे है, तो इसमें इंटू कर देता हूं 0.02। डिनोमिनेटर कठिन था, वो मैंने सॉल्व कर लिया। अरे बोलो ना हाँ। इसको कर देता हूं डिवाइड इक्वल्स टू, वो डिनोमिनेटर था ना, इंटू कर देता हूं ये, वो 1 को छोड़ दो, 0.673418 समथिंग समथिंग था, सॉल्व कर दो। 20.12 वैल्यू आई कि नहीं आई? ये क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। मैं गारंटी से बोल रहा हूं ये एन्युटी है, आईएफ नहीं है। क्यों नहीं है सर? सोच के देखो, 26 किस्तें होंगी, उनकी वैल्यू 20 रुपए तो आएगी कि नहीं आएगी? अरे 1 रुपए की 26 किस्तें हो फ्यूचर में मिलने की, ये 20 रुपए खोलता जाऊं ना मैं, अगर 1.02 से, तो 26 रुपए गायब करूंगा मैं, एक एक रुपए करके। ये ब्रेन यूज करवाना है मेरे को। समझ में आई ना मेरी बात? तो ये ठीक है, ये पीवीएएफ है, और पीवीएएफ में कैश फ्लो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा 7,200 का, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना इजी है, 7,200 आंसर आ गया। 144,871, ये 900 के पास है, तो आंसर ये वाला हो।
कोई डाउट? सर हमारे कंसेप्ट से भी एक बार सुन लो, हमारे कंसेप्ट से 1 रुपए की वैल्यू खींच के लानी है, 26 वैल्यूज है ऐसी, रेट चल रहा है 1.02, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो फैक्टर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। 1 / 1.02 इक्वल्स टू, ये पता है सबसे पास वाला प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि आज मेरे पास अगर 0.98 पैसे होते ना और 2% का ब्याज मिलता ना तो 1 रुपए मिल जाते 1 साल बाद। समझ में आई क्या बात? ऐसे समझना समझाना मेरे को मेन पर्पस है तुम, बाकी तो क्या है, 2 साल बाद 1 रुपए बनने वाले आज के पैसे ये हैं, 3 साल बाद ऐसे मेरे को 26 चाहिए। अरे 2 स्टेप चल रही है आगे, 28 तक जाऊंगा, यस और नो? 28 तक जाने के बाद मुझे ये सब 1 रुपए जीटी करने हैं, जीटी दबा दिया, वही वैल्यू नहीं है ये 20.12, कर दो इसमें इंटू 7,200, वही आंसर नहीं आया, सेम का सेम, ये कंसेप्ट था। कोई डाउट? वहां पे कोई कंसेप्ट थोड़ी लगाया, फॉर्मूला लगाया था, ये तो कंसेप्ट लगाया एग्जैक्ट। नहीं लग रहा तुम्हें ये कंसेप्ट लगाया तो बता दो मुझे। हर फैक्टर को मैंने जीटी दबाया मतलब सम कर दिया और कॉमन निकाल लिया 7,200, यस और नो, क्योंकि 1 रुपए पे ले गया मैं उसे। सो ये था कहानी, इतना इजी है, जिसको तुम बहुत सोच रहे थे बहुत कठिन है। अब देखो, अब आते हैं 4D पे, 4D के लास्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन। अ मैन परचेज्ड अ हाउस, एक व्यक्ति घर खरीदता है, कहानी समझोगे तो कंसेप्ट में पता चलेगा तुम पीवी ढूंढ रहे हो या एफवी, ये कोई जादू नहीं है। अ मैन परचेज्ड अ हाउस वैल्यूड एट 3 लाख, he paid 2 lakh at the time of purchase, agreed to pay the balance with the interest at the rate 12% per annum compounded half yearly in 20 half yearly installment। 20 साल का लोन है कि 10 साल का? 10 साल का, ये 20 तो किस्तें। अब ये सब पढ़े बिना नहीं आएगा ना, कितने ही फॉर्मूले सीख लो। एन हमारा कितना है, सीधी बात 20, जबकि रेट कैसा दिया उसने, पर एनम, तो फैक्टर क्या बनेगा अपना 1.06। अब फॉर्मूले कोई कितने भी जानता हो, कंसेप्ट नहीं पता है तो हिला हुआ रहेगा वो अंदर से। समझे क्या बात को? हाँ, और देखो ये है ना, खरीदा है इसने कितने का, 3 लाख का खरीदा है। ये 3 लाख कहां खड़े हैं, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, बताओ जरा। प्रेजेंट पे, अभी भी पैसे दिए 3 लाख, उसमें से 2 लाख तो डाउन पेमेंट कर दिया हमने। तो ये जबरदस्ती का टाइम पास है, क्वेश्चन पे केवल कितना खड़ा है, लोन। आज लोन लिया है, ये है मतलब, सारे आज लोन लिए हुए क्वेश्चन पीवी पे ही होता है वो वैल्यू, तो लोन तो आज ही लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 1 लाख, क्वेश्चन में हमारे एक डेटा प्रेजेंट है, और हम ये भी जानते हैं कि टोटल 20 इंस्टॉलमेंट की बातें करनी है और 1.06 से वैल्यू बढ़ेगी आगे। क्वेश्चन पक्का क्या पूछेगा अपने से, इंस्टॉलमेंट, बाकी सब तो यूं ही बता रहा है, एक ही चीज तो बची। दूसरी भाषा में 1 लाख रुपए अगर आज मेरे पास बैंक में होते और मेरे को 20 बार इक्वल अमाउंट निकालने को मिलता, तो मैं कितना अमाउंट निकालता? ऑब्वियसली जो इसके इक्विवेलेंट अमाउंट है, और इक्विवेलेंट किस रेट पे है, 6% से। 20 बार निकालता मैं 10 सालों में, और इक्वल अमाउंट निकालता, तो वो इक्वल अमाउंट कितने का है, यही तो सवाल है। तो ये वाली आदत आ जाए अपनी समझने की, तो वो जो सब्जेक्ट आएंगे, कोई अच्छा कंसेप्ट आएंगे, तो तुम्हें लगेगा हाँ यार मेरे को एबीसीडी सब आते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो 1 लाख रुपए, ठीक, 1 लाख रुपए में मेरे जो फैक्टर बनेंगे वो 20 बार। अच्छा, मैं अगर पहले फॉर्मूला वाला कंसेप्ट लगाते हैं फिर से, पीवी का क्वेश्चन बनेगा, एफपी का तो बनेगा नहीं, पहले ही तय हो गया। पीवी में 2 सवाल है मेरे, इमीडिएट या रेगुलर,
एंड ऑफ द पीरियड पे पहली किस्त है या बिगिनिंग पे है, तुम बताओ। लोन की कहानी है, एंड ऑफ द पीरियड की कहानी है। एंड ऑफ द पीरियड रेगुलर का क्वेश्चन, पीवी का क्वेश्चन, फॉर्मूला बोले तो एफवी का पूरा फॉर्मूला लिखो सर मजे से। 1 + i⁻1 अपॉन आई। पर क्योंकि इसको पीवी का बनाना है, अभी तुम स्क्रीन भी नहीं देख रहे हो, मक्कारी में आ जाते हो जैसे समझ में आता है। मैंने ये डिनोमिनेटर पे लिख दिया, अभी अपने आप क्या बन गया, पीवी। मैं ये सबसे पहले सिखा देता और तुमको लगता कि चैप्टर में तो कोई दम ही नहीं है, और फिर मैं सिखाने की कोशिश भी करता ना तो तुम सुनते थोड़ी मेरी। कि ये अच्छा, ये ऐसा पीवी पता चल गया, अच्छा ये पीवी का क्वेश्चन है, ये 1 रुपए यहाँ पे कि यहाँ पे, ये तो तुम शॉर्टकट फटाक से मारते हैं। 1 + i⁻n, हमारा फैक्टर क्या है, 1.06। कितना, 20। अरे बोलो ना हाँ, तो चलो चले। 1.06 इंटू इक्वस टू 3 पे 2 आया है, 21 तक चला जाता हूं। मेरी वैल्यू आई है 3.20। आई कि नहीं आई? 3.20 में -1 करना तो बहुत आराम से हो जाएगा जब हमको करना होगा। मैं लिख लेता हूं, या मैं चाहूँ तो 2.20 ही लिख लेता हूं। मैं क्यों लिखूं 3.20, ये लिख दिया मैंने -1 करके। 2.20 713547, ये न्यूमरेटर तो बन गया मेरा। इसको डिनोमिनेटर बनाते हैं, इनटू 0.06। अरे वो आई है ना, अरे 1.06 था, ये 0.06 था, हाँ या ना। डिवाइड इक्वल्स टू कर दिया मैंने, और इनटू कर दूंगा 2.20713547। कोई दिक्कत? 11.46992, ये वैल्यू आई कि नहीं आई? इसकी नहीं आई है। 1 लाख रुपए हमारे पास लिखे हुए हैं, ये फैक्टर आया है 11.4699 समथिंग समथिंग। 1 लाख से ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो इसको कर देता हूं, डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 1 लाख, 8,718 रुपए 45 पैसे, इतना एग्जैक्ट आया है। इस प्राणी ने कुछ और गड़बड़ करी ना? कौन सा? अरे ओ ये है ना, मैं पीवी इक्वल्स टू कंसेप्ट क्या लगा रहा हूं, कंसेप्ट तो तेरे को मतलब नहीं है ना यार। पीवीएफ यही कंसेप्ट लगा रहा हूं ना। अरे ये सब वर्किंग केवल इस फैक्टर को निकालने के लिए करी थी ना 1 रुपए पे। यही आया है ना 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, और 1 लाख रुपए यहां लिखा है ना। तो क्या, और मैं एन्युटी निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? ये हमने सबसे पहले तय किया था कि हम पीवी वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ये मल्टीपल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो एन्युटी फैक्टर होगा। उसमें एन्युटी मल्टीप्लाई होगी तब प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। ये गिवन थी, ये फैक्टर हमने ढूंढ लिया। एन्युटी अमाउंट हमें पता करना था, तो मैं इसको डिवाइड ना करूं तो क्या करूं? चलो कंसेप्ट पे आओ। ईयर एंड पे 1 रुपए 1 रुपए करके, लास्ट 1 रुपए लास्ट डे पे जाएगा, हाँ या ना? अरे एंड वाला पीरियड है तो लास्ट डे पे ही जाएगा ना, कोई झंझट वाला केस ही नहीं है। मुझे पीवी पे आना है कि एफवी पे जाना है? पीवी आना है। अरे यार 1 लाख रुपए पीवी पे है, मेरे को सबकी वैल्यू पीवी खींचनी है। पीवी खींचूंगा तो कैसे खींचते हैं, 1/1.06 अरे डिवाइड करके। ये थर्ड स्टेप पे पहले साल का आया है, मुझे कितने साल का चाहिए, 20 साल का।
तो मैं कहां तक जाऊंगा? है 21। अरे ये पहला साल है और तेरे कैलकुलेटर पे 3 लिखा है, गैप कितने का है? 2 का। हाँ 22 सही बोल रहा है। चलो जाओ जल्दी से 22 तक। कितना आया? 0.31831180 समथिंग। जीटी करना पड़ेगा क्योंकि एन्युटी का क्वेश्चन है। ये वही फैक्टर नहीं आया 11.46 समथिंग समथिंग, तो इसको फिर से मैं डिवाइड इक्वल टू इंटू 1 लाख करूंगा तो वही आंसर नहीं आ जाएगा क्या? बिना कोई फॉर्मूला यूज किए करा है? हाँ या ना? तुम्हें कोई डाउट है तो बता दो। ये सारे 1 रुपए यहाँ खींचे थे, कोई 0.98 आया था, कोई 0.97 आया था, ऐसे खींच के लाया और यहाँ सबको जोड़ दिया और बोला ये सारे रुपए 1 लाख के बराबर होंगे। तो किस किस वैल्यू पे आएंगे? ये 1 लाख से मल्टीप्लाई करके देख ले। समझ आई बात? 1 रुपए की वैल्यू पता थी तो हमने 1 लाख की निकाल दी। आगे चलो। 7th क्वेश्चन। अ पर्सन bought a house paying 20,000 as CD cash down and 4,000 at the end of each year। हर साल के अंत पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। 12 महीने की किस्तें है। हाँ। फॉर 25 साल। एन कितना हो जाएगा? 25। अरे बोलो ना हाँ या ना। अरे कैश फ्लो ईयरली है और 25 साल है तो एन कितना हो जाएगा? 25। इस बार थोड़ी आधा अधूरा कुछ करेंगे, ऐसे पढ़ के समझना चाहिए। फिर बोलता है 5% पर एनम, फैक्टर कितना हो जाएगा? कुछ में भी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। कोई आधा साल नहीं है कि मैं 2.5 कर दूं या कुछ और करूं। वो क्या पूछ रहा है? द सीडी। क्वेश्चन में क्या वैल्यू पूछी उसने? कैश डाउन पेमेंट कितना होगा? द कैश डाउन प्राइस इज, सॉरी, कैश डाउन प्राइस का मतलब क्या पूछना चाहता है वो? अगर मैं पूरा कैश में खरीदता तो घर कितने का आ जाता? 20,000 तो प्रेजेंट वैल्यू पे वैसे ही खड़े हैं। अगर इन 4,000 रुपए की पीवी की इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल ली हमने तो हम बता देंगे ना उसकी कैश डाउन प्राइस, यस और नो। समझ आया क्या? उसको समझ नहीं आ रहा पर वो मेरे से नहीं पूछेगा नमूना। सोच रहा हूं। वाह जी वाह, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तू इंफॉर्मेशन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो बता, कहानी सुना। क्या कहानी है? हम्म। 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 हाँ। हम्म। हम्म। घर कितने का खरीदा जाता अगर अभी के अभी कैश दिया जाता तो? इस बात को जरा प्रोसेस कर। कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है? नहीं, हम प्रोसेस नहीं करेंगे। उसने ये पूछा क्या कि 25 साल बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने बार बार कहा, कहीं और है ही नहीं वो जवाब। बहुत इजी है। सारे क्वेश्चन पढ़ के केवल ये प्रोसेस करके देख के मैं सही पढ़ रहा हूं कि नहीं। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है होता है। तो ये 20,000 मैंने आज दिए हैं और ये 4,000 को आज मैं खींच के वैल्यू ढूंढ लूं अगर कि ये किसकी वैल्यू के बराबर है। 20 तो वैसे ही आज पे दिए और इनकी भी पीवी कर ली तो सारी पीवी इकट्ठी हो जाएगी तो इतने रुपए का घर आता ना आज। यस और नो, यही तो पूछ रहा है कि इसकी कैश डाउन प्राइस कितनी होती। तो मेरा वो डीपी ऐड करना मत भूल जाना। पता चला ये आंसर निकाला और इसका एक ऑप्शन है और अपन हो गए खुश। और यही भूल गए कि उसने सवाल पूछा था कैश डाउन प्राइस। वो जो अभी डाउन पेमेंट किया है वो भी ऐड करो। यार ये वैसे थोड़ा घुमा के क्वेश्चन होगा, 3 लाख की चीज है, 2 लाख अभी दे दिया और 1 लाख रुपए का लोन हो गया जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था। जब सारी इंफॉर्मेशन वो आज ही बता रहा है कि 3 लाख का घर है, 2 लाख अभी दे दिए और 1 लाख का लोन ले लिया, तो ये सारे पीवी की इंफॉर्मेशन थी कि एफवी की इंफॉर्मेशन थी?
अरे जो इंफॉर्मेशन उसने दी है उसी की हेल्प लेनी है, इतनी सी बात है। तुमने एक्स अमाउंट बोरो किया, सारे लोन के क्वेश्चन पीवी के क्वेश्चन होंगे। और अगर तुम्हें इकट्ठे करके कोई पैसे चाहिए हो 25 साल बाद, जैसे सिंकिंग फंड के क्वेश्चन होंगे, सब एफवी के क्वेश्चन होंगे कि 25 साल बाद मेरे को इतने रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं रिटायर हो गया हूं, 30 साल पैसे इकट्ठे करके मैं इतने रुपए बनाना चाहता हूँ, वाइफ को 40 लाख देने हैं। तो 40 लाख कहाँ खड़े हैं? कब चाहिए? 25 साल बाद, 30 साल बाद। तो किसका क्वेश्चन हो गया? वो 40 लाख उस एफवी है ना, पीवी थोड़ी है वो। इतनी सी बात प्रोसेस करनी है, पीवी है कि एफवी है। ये पीवी का क्वेश्चन है। ये मल्टीपल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, 4,000 की किस्त है इसलिए। उसमें वो किस्त किस दिन जारी है, बिगिनिंग या एंड? एंड है, मतलब रेगुलर क्वेश्चन है। फॉर्मूले के लिए रेगुलर और ये सब ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर रेगुलर का क्वेश्चन है तो मुझे बताओ कैसे बनाए हम फॉर्मूला रेगुलर का। एफवी का हमको आता है, पीवी का रेगुलर फॉर्मूला बनाना है। एफवी की वैल्यू में 1+i⁻n डिवाइड मार दो, हमेशा क्या बन जाएगा? पीवी बन जाएगा। 1+i⁻n−1/i × 1+i⁻n। बोलो ना हाँ। एक ऐसी रैंडम थॉट आया मेरे को, जरा अप्लाई करके देखते हैं। कैलकुलेटर पे और इजी हो जाता है क्या? हमारा फैक्टर कितने का है? तुम तो भूल गए होगे क्वेश्चन में। नहीं, 6% तो कतई नहीं है, 5% है। और कितना टाइम है? 25 साल, एन। तो 1.05 की पावर 25 -1, और 0.05 और 1.05 की पावर 25। सबसे पहले 1.05 की पावर 25 तो निकालनी निकालनी है। ये दो पे आई है तो 26 तक जाना है। जाओ 26 तक। 3.386 समथिंग समथिंग आई। इसको मैं कर देता हूं M+। मेरा थॉट सुनना अभी। इसको मैंने कर दिया M+। मैं इसको होल्ड कर गया इस बार। इसमें से -1 करो, ये न्यूमरेटर बन गया। डिवाइडेड बाय आई करो, 0.05। 47.72 वैल्यू आ गई। इतना पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। अभी मेमोरी में अपने पास ये वैल्यू पड़ी है। डिवाइड MRC, मेमोरी रिकॉल, इक्वल्स टू, ये 14.09 आई कि नहीं आई? तो और इजी हो गया अपने लिए। अब ये 14.09 क्या है? नाम बताओ इसका। नाम थोड़ी आता है सर हमको। हाँ, इसमें अगर एन्युटी मल्टीप्लाई कर दो तो पीवी बन जाएगा। अरे यार, फैक्टर ही पीवी का है वो। तो उस अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू, ये 4,000 गिवन है अपने को ए इस बार। अरे यार, इसकी वैल्यू है ना अपने पास, × 4,000। कितनी वैल्यू आई? 56,375। और अगर ऑप्शन मिला 56,375 तो टिक मार दोगे ना? उसने सवाल में ये इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं पूछी थी कि लोन की वैल्यू क्या होगी। उसने पूछा कैश प्राइस क्या होगी, जबकि डाउन पेमेंट करा है 20,000 का। तो 20,000 ऐड कर दो, वैल्यू आ गई 76,375। समझ में आता है कि नहीं आता है? कोई तुम्हारे जैसा होशियार हुआ बोले नन ऑफ दीज है, तो नन ऑफ दीज है। वो मैंने सही कर दिया। अच्छा, कंसेप्ट से सोच के दिखाओ, चलो हो गई बहुत बात हुई। कंसेप्ट, पीवी लाना है मतलब कि फैक्टर डिवाइड करके लाना है। फैक्टर 1.05 का है, 1 ÷ 1.05 करके लाना पड़ेगा। लास्ट डेट तक इंस्टॉलमेंट गई है तो कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एन्युटी, क्वेश्चन जो है वो एंड ऑफ द ईयर का है। 4,000 की किस्त वहीं चल रही है ना। तो 1 साल बाद की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी जल्दी कैसे आ गई? 1 ÷ 1.05। हाँ, तीसरी स्टेप पे आ गई। दो का डिफरेंस चलेगा। हमको कहां तक जाना है? 25 साल। तो कहां तक जाना पड़ेगा? 27 तक। चले जाओ फटाफट। चले गए। जीटी दबा दो। क्या हुआ ये पता है तुम्हें?
इसकी वैल्यू सब यहां आके खड़ी हो गई और हमने सबको ऐड कर लिया। समझे? हर इंडिविजुअल को हमने पीवी खींचा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं अभी भी? जो 1 रुपए यहां खड़े थे, जो 1 रुपए यहां खड़े थे, सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लाए और सबको जोड़ दिया। जोड़ इसलिए दिया क्योंकि सब जगह 1 1 रुपए थे। हेलो सर, ये 14.09 आया, इसमें 4,000 मल्टीप्लाई कर लो तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो 1 1 रुपए की जगह 4,000 है, इंटू 4,000। 56,375 प्लस 20,000, 74,375.77। सेम आंसर आता है, कंसेप्ट हो या फॉर्मूला। कोई डाउट है तो बताओ। क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि कंसेप्ट कठिन है? बोलोगे तुम ना, बोलोगे? बोलो बोलो, कंसेप्ट बहुत कठिन है। 1 रुपए यहाँ खींचा तुमने, कितनी कठिन बात है सर। अगर 6% का ब्याज से मुझे 1 रुपए मिलने वाले हैं फ्यूचर में 1 साल बाद, तो आज उनकी वैल्यू क्या होगी मैं नहीं निकाल सकता। 1/1.06 होगी। 2 साल बाद मिलेंगे 1 रुपए तो, एक और इक्वल टू सुन लो सर, ये वैल्यू है आज उसकी 0.88, क्योंकि इसके ऊपर 6% कमाओ, फिर 6% कमाओ, 1 रुपए हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे 1 1 रुपए है हर साल मिले 26 साल, तो सारे निकाल के जीटी दबा दो, सारे जुड़ जाएंगे कैलकुलेटर पे। इंडिविजुअली ही सॉल्व किया है हमने, क्योंकि एन्यूटी थी, एक जैसी वैल्यू थी, इसलिए वो जोड़ के कॉमन निकाला बाहर 4,000 और 4,000 मल्टीप्लाई मार दिया। है ना? तुम्हारा फॉर्मूला अप्लाई करने में देर लगी थी मेरे को, तुम ये बात नहीं समझे। इसमें क्या लगा, जीटी दबाने के बाद धाड़ा से आंसर आता है। और फॉर्मूला तो बहुत लिमिटेड केस में लगता है, एन्यूटी होनी चाहिए। जो मैं सिखा रहा हूं ना, एन्यूटी ना हो, एक 4,000 हो, एक 27,000 हो, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू खींचना सिखा दूंगा, सबको निकाल के यहां जोड़ दो, तब भी चलेगा। वो कंसेप्ट है। मल्टीपल कैश फ्लो का क्वेश्चन, अलग अलग कैश फ्लो है सब, कभी 5,000, 7,000, 25,000। फिर ये तुम मजाक नहीं कर पाओगे, कौन सा वाला, फॉर्मूले वाला नहीं कर पाओगे, और ये एएफ यूज नहीं कर सकते क्योंकि एन्युटी बनी नहीं रही है। पर फिर भी मेरा कंसेप्ट काम कर रहा होगा। अगर यहाँ 5,000 रुपए खड़े हैं तो मैं 1 रुपए को खींचना जानता हूं, इंटू 5,000 करूंगा, वो 5,000 की वैल्यू है। यहाँ 7,000 रुपए खड़े हैं तो 1 रुपए को खींचा, इंटू 7,000 करा, तो ये 7,000 की वैल्यू है। तब भी जीटी यूज करूंगा मैं, वैल्यूज निकाल निकाल के। इतना रैंडम सीधा जीटी नहीं दबाऊंगा, सबकी अलग अलग वैल्यू निकालूंगा और फिर जीटी दबाऊंगा। कुछ समझ में आई बात? तो कंसेप्ट तो हमेशा चलेगा। कोई फॉर्मूले के, तुम्हारा फॉर्मूला लिमिटेड है एन्यूटी तक। समझ आ गई ना बात? हम्म, आगे चलते हैं। और जब तुम बड़े हो जाओगे आईपीसीसी फाइनल में, तो एन्यूटी ही आती है, ऐसे तो कोई कंप, ये कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताता हूं मैं। तुम्हें एक मशीन खरीदनी, याद है तुमको कैपिटल बस्टिंग सिखाई थी मैंने? कैपिटल बस्टिंग वर्ड सिखाया था मैंने, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब कि आप एक मशीन खरीदोगे या नहीं, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसे लगाओगे या नहीं। अभी मैं तुमसे पूछूं कि यार एक बस खरीदना है, बताओ खरीदे कि नहीं खरीदे, तो मेरे से क्या सवाल पूछोगे तुम? सर बस डेली कितने कमाएगी, वीकली मंथली कितना कमाएगी, कितनी कितनी कॉस्ट आएगी, डीजल रनिंग कॉस्ट कितनी है, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, एक एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट एंटिसिपेट करोगे ना, रेवेन्यू एंटिसिपेट करोगे, फिर कॉस्ट एंटिसिपेट करोगे, बचा हुआ उस ऑपरेशन से प्रॉफिट एंटिसिपेट करोगे। अगर मैं कहता हूं कि साल के 2 लाख रुपए निकाल के देती है बस, एक बस, इतना कम नहीं देगी यार, साल का 6 लाख रुपए निकाल के देती है एक बस, 50,000 की कमाई दे रही है एक बस, तो मैं कितने साल चलाऊंगा उसको? अराउंड 10 साल। तो 10 साल में ऐसे गिन ले अपन, 60 लाख रुपए मिलेंगे, बात खत्म, मजे हैं। बस आ रही है कितने की? सपोज 40,000 के, 40 लाख के आसपास, 40 लाख के आसपास। तो भैया वो इंटरेस्ट भी तो लॉस हो रहा है तुम्हारा, आई फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस साल 6 लाख, एक साल खींच के लाने पड़ेंगे, 2 साल बाद के 6 लाख 2 बार खींच के लाने पड़ेंगे। अरे आज की वैल्यू पे, क्योंकि 40 लाख कब जा रहे जेब से? आज। नहीं आया ना?
बुद्धि समझे क्या बोल रहा हूं मैं। और ये 6 लाख हर साल कमाएंगे ऐसे जरूरी थोड़ी है। एंटिसिपेशन बदलता है। शुरू के 3 साल 6 लाख कमाएगी। उसके बाद सर और खर्चे बढ़ जाएंगे, पुरानी होती जाएगी तो फिर 5 लाख ही कमाएगी। फिर और 2-3 साल बाद 4 लाख ही कमाएगी। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन तो इस तरह से बदलती है। ये सारे क्वेश्चन बिना इस कंसेप्ट के करके दिखाओ। कुछ समझ में आई बात। हम्म, खैर, तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम्हें अभी भी इजी ना लग रहे हूं तो मैं क्या ही बोलूं फिर। फॉर्मूले भी दिखा दिए मैंने। ये भी नहीं, तुम झेलो, अब तुम रहने दो तो बोल ही नहीं सकते हो इस साल। इसके बाद में अभी और कराऊंगा ना 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 ना। जवाब तुम दोगे ना, ये ऐसे नहीं खत्म होगा। ये चैप्टर शुरू होते समय मैंने बोला था। नहीं 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 नहीं, नहीं। जब तक तुम मुझे लिख के नहीं दोगे कि ये बहुत इजी है, तब तक तो मैं इसको कराऊंगा। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं चाहिए। देखो इधर, द पीवी ऑफ एन एन्युटी। मीनिंग समझाओ, अभी तुम कच्चे हो, मीनिंग में गलत फहमी में हो अभी। द पीवी ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹80 अ ईयर्स ऑफ 20 years। ये ना एस गलत छपा है। फॉर 20 years एट 5% पर एनम इज। आराम से, तू शांत रहना। तू इसको समझा मुझे। क्वेश्चन पढ़ना, क्या समझाएगा मतलब क्वेश्चन समझा। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाना, पीवी की एफबी। नहीं, इस पे तो कंफ्यूज हो ले पहले। समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, अभी ऐसे कैसे नहीं हो रहा। मेरे को है ना, अभी रुक जाओ, अभी ऐसे कैसे हो रहा है ये। 80 80 ना। चलो कौन से वाले मेथड से करना है। तुम तुम देखो, तुम थका नहीं दूं मैं। तुम बोल के दिखाओ ये कठिन है, हैं? विदाउट फॉर्मूला, हाँ चलो करो, खेलो। 1/1/1.05। 5% ही है ना। कितने साल, 20 साल। तो 22 तक जाना है। अभी इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। सुनो, इस 80 को खींचा, वो पहली वैल्यू आई थी इस 80 को। पता है जो 20वें साल पे 80 रुपए है ना, ये उसकी वैल्यू है। 20वें साल पे जो 1 रुपए खड़े हैं, 80 पे तो अभी लाऊंगा मैं। अभी मैं इसको 80 बना दूंगा इंटू 80 करके। 20वें साल पे जो 1 रुपए, आज अगर तुम्हारे हाथ में 0.37 पैसा हो, बैंक में डाल दो, और बैंक अगर ब्याज देती हो कितना, 5%, तो 20 साल पे वो कितने बन जाएंगे, 1 रुपए। ये 20वें साल पे जो 1 रुपए है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। भाषा समझते हो ना। ये सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन होता तो इसमें सीधा इंटू 80 करता, कि आज 80 खड़े, उस दिन 80 मिलने, तो आज कितने जमा करूं। 1-1 रुपए इतनी बार है, सबकी पीवी निकाल दी है। क्या दबा देंगे, जीटी। एक और भाषा सुनना। 1-1 रुपए गिनते 20 साल तक, तो कितने रुपए होने चाहिए, कम से कम 20 रुपए। लेकिन मुझे 20 रुपए की जरूरत नहीं है आज, ब्याज भी तो मिलेगा। मेरे पास केवल 12 रुपए 46 पैसे हों, तो 5% का ब्याज मिलता हो, तो हर साल 1-1 रुपए निकालना शुरू करूं तो 20 साल तक 1 रुपए निकालता रहूंगा। अभी भी नहीं आ रहा है ये समझ में। इसको तो तुम्हारे अंदर डाल दूंगा मैं। तो ये कंसेप्ट, ये ब्रेन में चला जाएगा ना, ये आदत बन जाएगी। तो तुम्हें, मैं कह रहा हूं, बहुत ईज लगेगा आगे। कोई सीखते थोड़ी है इस लेवल पे। मेरे को तो मैथ्स का कीड़ा है, इसलिए सिखा रहा हूं तुमको इस लेवल पे। नहीं तो कहीं भी ये कोई पढ़ा रहा हो और ये सिखा दे, कोई लेक्चर देख लेना तुम। सीए फाइनल पे भी ये सिखाना पड़ता है मेरे को फिर। समझ आई बात। इसलिए अभी सीख लो। तो ये 12.46 उसका नाम बताओ, ऐसे थोड़ा छोड़ूंगा मैं। क्या था वो 12.46? पीवी एफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, आईएफ नहीं था।
20वें साल की वैल्यू नहीं थी, 20 सालों के 1 रुपए की वैल्यू थी रेगुलर। हाँ, और 80। तो जब तक तुम ये सब भाषा में नहीं ले आओ ना तुम्हारे, तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छूटना। अब 996 अप्रोक्स, 997। चलो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। द टाइम by which a sum of money would triple itself at 8% per annum compound interest। क्वेश्चन ए भाई ए, सिंगल कैश फ्लो का है कि मल्टीपल कैश फ्लो का है, वो सवाल बंद नहीं करना है अपने आप से, बता जल्दी से। सिंगल कैश फ्लो। फ्यूचर वैल्यू निकलवा रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू? तो तू प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं निकालेगा ना? कौन सा फैक्टर यूज करेगा, जल्दी नहीं करनी है। एफ वी इक्वस टू पीवी इंटू, एफ वी इक्वस टू पीवी इंटू एफ वी आई एफ, ये नहीं लगाना है। अरे यार प्रिंसिपल है ना वो तो। अरे आप प्रिंसिपल तो पीवी लगाना है ना, अभी भी कच्चे अंडे समझ रहे हो ना। हाँ। अब मुझे बताओ, कौन सा रेट काम आएगा ट्रिपल, सॉरी, 8% रेट बता रखा है उसने, टाइम पूछ रहा है। 8% से अगर हम इंक्रीज हो रहे हैं तो कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएंगे? इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? फैक्टर, फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओ गधो, टाइम वेस्ट नहीं करना। 1 + i, इसका नाम नहीं बता पाओगे तुम, पता है 1.08। इस एफ आई एफ में पता है 8% तो पता था, एन नहीं पता था। अरे हाँ या ना? मतलब ये एन ढूंढना है मुझे। PV 1 है, FV 3 है। अरे समझे क्या? सब खोल के रख दिया वहां पे। अब ये बताओ मुझे, 1.08 कैलकुलेटर पे करना है, और जब तक 3 ना आ जाए। 1.08 इंटू इक्वस टू, ओ, ओ गधो, 2, ओ आंसर। मेरे साथ कैलकुलेटर पे करिए, 1.08 लिख। मुझे नहीं चाहिए ये सब। मेरे साथ, ओ गधो, 1.08 इंटू इक्वस टू, ये 2 है, ये 3 लिखा है। तो आगे क्यों किया ये पूछ रहा हूँ। तीसरे पे पूछ रहे हैं ना, 3 रुपीज चाहिए। अरे तुम्हारा कैलकुलेटर पे 15 और 16 के बीच आ रहा है, कैलकुलेटर पे। हमारा कैलकुलेटर 1 आगे चल रहा है, तो हमारा आंसर 14 और 15 के बीच होगा। अगर 14 और 15 के बीच में मल्टीपल ऑप्शन होते तो वो तो एक ही ऑप्शन है, और तुम तुक्का मार ही रहे हो। अगर मल्टीपल ऑप्शन होते, एक 14.28 होता और एक 14.38 होता। वो सिखा रखा है, कठिन तो नहीं है वो। नहीं बता दो, डर लग रहा हो तो एक बार इस पे भी ट्राई कर लेते, एग्जैक्ट निकालेगा इसको। निकालेंगे निकालेंगे, चलो। वो तो मेरा दोस्त बोल रहा है वापस आ जाओ। 1.08 इट तो इक्वस टू 15 पे रुक जाना है। 2.93 पे रुक गए तुम, इसको M+ कर लिया, ये काम में लेना है अपन को। एक और इक्वल टू दबाया, पुराना वाला माइनस करना है, माइनस मेमोरी रिकॉल इक्वल्स टू, ये पूरा गैप आ गया साल भर का, 0.23497548 993। ये लो एग्जैक्ट ही निकालेंगे, ये 1 ईयर के बराबर का गैप है। एग्री? हमें रिक्वायर्ड कितना है? AC दबा लो, बिल्कुल डरो मत। 3 माइनस मेमोरी रिकॉल इक्वल्स टू 0.06। अच्छा मैं इसको क्यों लिखूं, ये तो कैलकुलेटर पे लिखा ही हुआ है। अरे हाँ या ना? अरे ये तो लिखा हुआ ही है। इसको इंटू 1 करना है, अब इंटू 1 क्या करना, वो तो है ही इंटू 1, सिर्फ डिवाइड करना है इससे। अरे हाँ या ना? एक ही बार टाइपिंग करवा रहा हूं, डिवाइड 0.23497548 993 इक्वल्स टू 0.26 आया एग्जैक्टली। इसका कितना है, 28 चलता है। कोई डाउट? 0.27, इतना एग्जैक्ट वो भी नहीं गया होगा जितना अपन चलेगा।
अरे हो गया ना, क्या कठिन है? उससे डर लग रहा था तुम्हें बहुत लंबा होगा। आगे चलो। 8 बज जान दो तुम। नहीं पढ़ना आज। क्या? बहुत टाइम अपने पास लॉ पढ़ने के लिए। आ जाओ इधर फोर्थ पॉइंट पे। ये चैप्टर से जान चुका हूँ, मैथ्स का पोर्शन मेरे को कवर करना है इस महीने, खत्म करना है इसको। तुमको मैंने पहले ही कह दिया था। तुम पहले मुझे बोलो कि ये आसान लग रहा है तुम्हें। लिख के दो व्हाट्सएप पे। हम्म, चलो। और एक